नमस्ते दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ सर्कुलर नंबर 236 की। पिछले कुछ समय में हमने काफ़ी देखा है जो जीएसटी के सर्कुलर जारी किए जाते हैं उनमें एक टर्म यूज़ की जाती है, एज इज़ वेयर इज़ बेसिस। और इस सर्कुलर नंबर 236 में इस टर्म को समझाया गया है कि इसका स्कोप है क्या। सबसे पहले ये जो टर्म है एज इज़ वेयर इज़ बेसिस, इसको इसलिए लाया जाता है ताकि कुछ इश्यूज़ को, कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ लिटिगेशन को रेगुलराइज किया जा सके, कुछ कन्फ्यूज़न को। क्योंकि जब कभी भी ट्रेड के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कोई व्यक्ति इंटरप्रिटेशन डिफरेंटली करता है और वो डिफरेंट रेट जीएसटी का पे करता है, जबकि उसी थिंग को कोई दूसरा व्यक्ति डिफरेंटली इंटरप्रेट करके सेपरेट रेट जीएसटी का पे करता है। तो एज इज़ वेयर इज़ बेसिस के थ्रू उन इश्यूज़ को रेगुलराइज किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी की रॉन्ग इंटेंशन नहीं होती, इसमें इंटरप्रिटेशन इशू इन्वॉल्व रहता है। और जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा या सीबीआईसी के द्वारा इस टर्म को यूज़ करना, एज इज़ वेयर इज़ बेसिस को रेगुलराइज किया जाता है उन इश्यूज़ को जहां पर कंफ्यूजन रही होती है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम हो या क्लासिफिकेशन इशू हो उसको टाइमली एड्रेस किया जा सके। और जनरली जो एज इज़ वेयर इज़ बेसिस को यूज़ किया जाता है, जनरली ये यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के यूज़ में। जहाँ पर सपोज़ कीजिए मेरी कोई पुरानी गाड़ी है और मैं किसी डीलर के पास बेचने जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा ये मैं गाड़ी आपके पास बेचने आया हूँ, ये गाड़ी ऐसी है जैसी है आपको मैंने दिखा दी, आप बताओ मुझे इसके कितने पैसे देते हो। ये जैसी है, ठीक है, ख़राब है, अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, मेरे पास ये गाड़ी है, ये मैं आपको बेचना चाहता हूँ, आप ले लीजिए और मैं इसके बाद कुछ भी ठीक नहीं कराऊंगा। बाद में कोई कमी निकले, अच्छी निकले या बुरी निकले, जैसी भी है यही है, जिसको हम एज इज़ वेयर इज़ बेसिस बोला करते हैं। जीएसटी के बीच में भी, क्योंकि कभी कभी किसी इशू को लेकर, कभी किसी गुड्स या किसी सर्विस को लेकर कोई व्यक्ति 12% भरता है, कोई दूसरा 18% भरता है, कोई 5% भरता है, यदि कोई इंटरप्रिटेशन या क्लासिफिकेशन इशू रहता है। और कोई कोई तो ये भी हो सकता है कोई उसको एग्जाम ट्रीट करके कुछ भी जीएसटी पे नहीं करता। पर जब भी एज इज़ वेयर इज़ बेसिस को सर्कुलर्स में यूज़ किया जाता है तो उसका पर्पज़ ये रहता है कि यदि डिपार्टमेंट ने किसी गुड्स या सर्विस को 12% बोल दिया बट प्रायर पीरियड के लिए उन्होंने एज इज़ वेयर इज़ बेसिस कर दिया, तो किसी ने 0% भरा हो तब भी ठीक है, किसी ने 5% भरा हो तब भी ठीक है, किसी ने 12% भरा हो तब भी ठीक है, तब भी ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने पूरा टैक्स दे दिया है। पर साथ के साथ यदि किसी ने 18% भर दिया है तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा। यही इसका अर्थ है एज इज़ वेयर इज़ बेसिस, कि जिसने जो जैसा कर दिया उसी को ठीक मान लिया जाएगा। किसी ने अगर कम भरा है तो उसको दोबारा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने ज़्यादा भर दिया है तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा। और यदि किसी ने कुछ भी नहीं भरा है तो उसको भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी व्यक्ति के लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है, बट किसी के लिए जिसने ज़्यादा भर दिया तो उनको रिफंड नहीं मिलेगा। वैसे भी जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यदि किसी ने ज़्यादा भर भी दिया तो उसने ऑफ कोर्स किसी कंज्यूमर से पहले जीएसटी कलेक्ट किया भी होगा, तो ये बर्डन उस सप्लायर के ऊपर नहीं जा रहा, ये अल्टीमेटली रेसिपिएंट के ऊपर जा रहा है। और डिपार्टमेंट ऐसे केस में रिफंड दे भी नहीं सकती सप्लायर को। अगर रिफंड देना भी होगा तो वो अल्टीमेट कंज्यूमर को, अल्टीमेट रेसिपिएंट को ही दिया जा सकता है। बट जहाँ गवर्नमेंट दोनों तरफ स्क्वायर ऑफ कर रही है कि अगर किसी ने कम भी भरा तो उससे भी हम जीएसटी नहीं ले रहे, और जिसने अगर ज़्यादा भर दिया तो हम उसको रिफंड नहीं करेंगे, तो ये एक पैरिटी की सिचुएशन है। और मैं मानता हूँ इस सर्कुलर को, क्योंकि कोई फिर अगेन डिफरेंटली इंटरप्रेट करे कि एज इज़ वेयर इज़ बेसिस का अर्थ क्या है, जैसे कि गुड्स या सर्विस के केस में रहा, क्लासिफिकेशन या इंटरप्रिटेशन इशू रहा, तो कम से कम इस सर्कुलर के द्वारा, सर्कुलर नंबर 236 जो कि 11 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया, इशू किया गया, कम से कम हमें एज इज़ वेयर इज़ बेसिस का अर्थ मालूम चल चुका है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, आपके बिजनेस इंडिवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।